पत्थर से बने भवनों का वास्तुशास्त्र। प्राचीन काल में भारतीय राजा महाराजा अपने किले, राजमहल, मंदिर, स्तूप, बावड़ी, रंगशाला आदि का निर्माण कुछ इस प्रकार करवाते थे कि ये भवन भव्य रूप से भव्य दिखाई देने के साथ साथ उसमें मजबूती और स्थायित्व भी हो। इस भव्यता को मजबूती प्रदान करने के लिए ही निर्माण में बड़े पैमाने पर पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इजिप्ट के पिरामिडों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए वहाँ के तत्कालीन राजाओं ने भी यही किया था। अंग्रेजों ने भी भारत में इस प्रकार की इमारतें बनवाईं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत का राष्ट्रपति भवन और संसद भवन है। इस दौरान ज़्यादातर डाक बंगले, गेस्ट हाउस और कई भवनों की चारदीवारी बनाने में पत्थरों का ही उपयोग किया गया था। 1996 एवं उसके बाद भारत में विशेष तौर पर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बनने वाले भवनों के फ्रंट एलिवेशन में पत्थरों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। इस समय बनने वाले कई भवनों में धौलपुर, जोधपुर आदि स्थानों के पत्थरों की छोटी छोटी और लंबी चिन्हियाँ इस प्रकार काट करके लगाई गई, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा मकान पत्थर का बना है। तो कई घरों में विभिन्न प्रकार की टाइलें घर के फ्रंट में और चारदीवारी में लगाई गई। इस तरह पत्थरों में बने भवन लंबे समय तक टिके तो रहते हैं, लेकिन उनके मालिक बदल जाते हैं, अथवा यूं कहें कि ऐसे हालात बनते हैं कि उनके मालिक बदलते रहते हैं। जैसे वहाँ थोड़े समय के लिए वो उस भवन में यात्री की तरह आए, वहाँ रुके, ठहरे और चले गए। डाक बंगले, गेस्ट हाउस या इसी प्रकार पत्थरों के बने भवन लंबे समय रहने के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें रहने वालों को इसे छोड़ करके बाहर निकलना ही पड़ता है। यदि वो व्यक्ति किसी हालात के तहत लंबे समय तक यहाँ रुक जाए, तो ऐसे में चाहे वो व्यक्ति यात्री हो अथवा राजा हो, उसे कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके कमाने के स्रोत बड़े कठिन होते हैं और जो भी कमाया होता है वो भी बिना किसी कारण के खर्च हो जाता है। पत्थर के बने मकान, दीवार तथा स्टोन पिलर का प्रतिनिधित्व भारतीय ज्योतिष में मंगल ग्रह करता है। शनि और राहु ग्रह मंगल के शत्रु होते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से समझना चाहिए कि जब शनि दुश्मन बना हुआ हो तो ऐसे मकानों में रहने वाले अथवा उपयोग में लेने वाले सुखी में कैसे रह सकते हैं। उसी प्रकार छाया ग्रह राहु भी वहाँ रहने वालों के लिए शुभ नहीं होता है। और यदि ऐसे पत्थरों से बने मकानों में अंधेरा हो तो वहाँ पर भूत प्रेत निवास करना पसंद करते हैं, अथवा यूँ कह सकते हैं कि ऐसे घरों में इतनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे वहाँ पर भूत प्रेत होने का एहसास होता है। पत्थरों से बने हुए कई प्राचीन इमारतें, विशेष करके कुछ किलों के बारे में कहा जाता है कि वे अभिशाप है। वहाँ पर कई अनहोनी घटनाएं घटी हैं और जब उनका वास्तु विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि पुराने ज़माने में ज़्यादातर बड़े निर्माण का कार्य लाल पत्थरों से ही किया, जो कि मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे किलों की बनावट में यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष रहा हो तो उन दोषों से उत्पन्न होने वाले प्रभाव का सामना वहां पर रहने वालों को करना पड़ा है। जैसे किसी के नृत्य कोण में कोई दोष रहा है तो उन्हें शत्रुओं का सामना करना पड़ा। कई बार अपने से ज़्यादा शक्तिशाली शत्रुओं के दबाव में आना पड़ा। हालात के तहत हथियारों का उपयोग हुआ। मित्र राजाओं से जाने अनजाने में विवाद हुआ और कई बार मुश्किल के दौर पे लिया गया फैसला भी कुछ ऐसा हुआ जो कि संतोषजनक नहीं रहा। शत्रुओं के द्वारा मान सम्मान में कमी आई, क्योंकि नृत्य कोण का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं आप देखें तो राहु ग्रह करता है। राहु मंगल का ये संयोग है कि इस प्रकार के व्यक्ति के हालात पैदा कर देता है। हालांकि हमारे कई वास्तुविदों का ये कहना है
कि पुराने ज़माने में सभी किले, राजमहल, मंदिर, स्तूप, बावड़ी, रंगशाला आदि का निर्माण वास्तु के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाता था। ये कहना पूर्णतः गलत है। ज़्यादातर निर्माण कार्यों में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, तो इसलिए उसमें रहने वालों को वास्तु दोष के अनुसार अपने जीवन में कठिनाइयों और हादसों का सामना भी बहुत करना पड़ा। जब तक मनुष्य के ग्रह अच्छे रहे तब तक वास्तु दोष का प्रभाव आपके परिसर पर नजर नहीं आता है, परंतु जैसे ही आपकी ग्रह दशा निर्बल पड़ने लगती है तब तब वास्तु के सिद्धांत आपके घर पे विपरीत बने भवन में रहने वालों को अनेक प्रकार के दुख, कष्ट और रोगों से पीड़ित कर देते हैं। इसके विपरीत यदि आप वास्तु के अनुरूप बने भवन में रहते हैं और आपके ग्रह भी निर्मल हैं तो आपका जीवन सामान्य ढंग से सुख शांति के साथ व्यतीत होगा। पत्थर अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। मिट्टी अध्यात्म एवं पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में पत्थर आपको अहंकारी बनाता है और मिट्टी धार्मिक पवित्रता प्रदान करती है। मिट्टी का प्रतिनिधित्व बुध ग्रह है और वो मकान जिन्हें मिट्टी से जोड़कर बनाया जाता है वहाँ बुध और मंगल के प्रभाव का मिला जुला असर देखने को मिलता है। यदि किसी के घर के सामने पत्थर का बना हुआ आशियाना हो तो उस घर में रहने वाले परिवार कभी भी किसी भी तरह तरक्की नहीं कर सकते हैं। उनके बच्चों को पढ़ाई में बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं तथा उनके शत्रुओं से भी उनको तकलीफ होती है। यदि पत्थरों से बने हुए आशियाना पुराना हो, क्षतिग्रस्त हो अथवा टूटा फूटा हो तो उसमें रहने वालों के साथ साथ आसपास रहने वाले घरों में भी भाग्यहीनता आती है, गरीबी और दरिद्रता आती है। पीछे होने पर भी यह परिणाम मिलते हैं। और यदि किसी घर के ठीक सामने कोई बड़ा पत्थर अथवा स्टोन पिलर हो तो उस घर का मुखिया लड़ाई झगड़ा पसंद करने वाला होता है और आगे चल करके बड़ी दुश्मनी को मोल लेने वाला होता है। यदि कोई बड़ा पत्थर घर के मुख्य द्वार के एकदम सामने आता है तो ऐसे घर में रहने वाले दाम्पत्य के आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहते हैं। ऐसे लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यदि किसी घर में बड़ा पत्थर हो अथवा बड़े पत्थर का कोई भी स्लैब हो अथवा घर के सामने छोटी पहाड़ी हो तो ऐसी स्थिति में उस घर का मुखिया और उसके बच्चे भय में रहते हैं। उनके जीवन में सरलता नहीं होती, साथ ही घर का मुखिया आराम परस्त होता है। और यदि कोई भवन अथवा उसकी कंपाउंड वॉल पत्थरों से बनी हो तो इस दोष को दूर करने का एकमात्र उपाय है उसे सीमेंट अथवा मिट्टी से ठक देना चाहिए, अर्थात प्लास्टर करा देना चाहिए। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।